जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति समय की मांग, ये नए भारत की आधारशिला होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 23 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेने वाले फेरी और रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नियमावली जारी की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई अंडमान सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। केरल के कोझिकोड विमान हादसे में 2 पायलटों की समेत 18 लोगों की मौत हो गई, 24 की हालत गंभीर है। सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे का बड़ा बयान, किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार करें कमांडर। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने के महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। शिक्षा नीति के आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की नींव रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां एक और छात्रों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए जाने रखना पड़ेगा, वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया है कि उन पर जानकारी का बोझ बढ़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर इंसान तैयार करना है। बेहतर भारत बनाने के लिए तेजी से सुधारों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को जिज्ञासा और प्रतिबद्धता वाले जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के ज्ञानार्जन पर भी जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रबुद्ध छात्र तैयार करते हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रश्नों और संदेहों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा पर कोई बंधन नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिज्ञासा, चर्चा और विमर्श आधारित शिक्षा पूरी शिक्षा नीति को मजबूत करेगी। उन्होंने इस नीति को तैयार करने में लंबे विचार विमर्श का भी उल्लेख किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्कूली शिक्षा के ढांचागत उत्थान के प्रयास के रूप में 23 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा के प्रधान सचिव डॉक्टर असगर हसन सामून ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 36 केंद्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार द्वारा 23 और केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने में केंद्र प्रशासित प्रदेश में स्कूली शिक्षा का ढांचागत विकास होगा। डॉक्टर असगर ने उपायुक्तों को इन केंद्रीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त अस्थायी आवास को अंतिम रूप देने के अलावा इन विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि की पहचान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल यानी सिफारिश के पत्र का प्रारूप जारी किया। यह प्रारूप उन स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए तैयार किया गया है जिनके पास ना तो पहचान पत्र और बिक्री के लिए प्रमाण पत्र है और ना ही उनका नाम इस योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में है। यह मॉड्यूल इस तरह डिजिटल रूप में तैयार किया गया है ताकि एक योग्य विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय से सिफारिश के पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है और पत्र की प्राप्ति के बाद वह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी सिफारिश का पत्र रखने वाले विक्रेताओं को 30 दिन की अवधि के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या ID कार्ड जारी किया जाएगा। यह प्रावधान उन लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है जो इनका लाभ उठाने में असमर्थ हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस के जरिए सोमवार को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे और उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ेगी। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल से देश के अन्य भागों की तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी तेजी से और ज्यादा भरोसेमंद मोबाइल तथा लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। फिलहाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दूरसंचार प्रणाली बेहद कमजोर है, इसलिए देश के अन्य भागों से और द्वीप समूह से भी दूरसंचार संपर्क में रुकावट आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। द्वीप समूह में भरोसेमंद, तीव्र और निर्बाध गति से दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं का प्रावधान द्वीपवासियों के साथ साथ रणनीतिक और शासन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। केरल के कोझिकोड में शुक्रवार रात रनवे पर विमान के फिसलने का मामला सामने आया है। कोझिकोड में करीपुर हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान उतरते समय रनवे पर फिसल गया। यह विमान दुबई से यात्रियों को लेकर आ रहा था। बताया जा रहा है कि विमान में 191 यात्री सवार थे। फिलहाल विमान के फिसलने के कारण का पता नहीं चल पा सका है। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा भारी बारिश के बीच शाम 7:40 पर हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ बातचीत की मेज पर दो वादे करता है, लेकिन जमीन पर जब उसे उतरने की बारी आती है तो अपने वादों से मुकर जाता है। फिंगर एरिया को लेकर अभी भी बातचीत किसी सार्थक नतीजे पर नहीं पहुंची है। इन सब के बीच भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कमांडरों से कहा कि वो लोग किसी भी हालत का सामना करने के लिए तैयार रहें। किसी भी हालात का सामना करने के लिए कमांडर रहे तैयार। आर्मी चीफ ने हाल ही में तेजपुर स्थित 4 कॉप का दौरा किया था। बता दें कि 4 कॉप अरुणाचल से लगे भारत चीन सीमा की निगरानी करती है। सूत्रों का कहना है कि आर्मी चीफ ने स्पष्ट कहा कि ताजा हालातों को देखते हुए हमें अपनी तैयारियों को और पुख्ता और धारदार बनाना होगा। MM नरवणे को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगे LAC के बारे में भी जानकारी दी गई। पूर्वी लद्दाख में इस समय 40,000 भारतीय जवान तैनात हैं। चीनी फौज की तरफ से 4 से लेकर 5 कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड की तैनाती की गई है। चीन के जवाब में पूर्वी लद्दाख में भारत की तरफ से भी 40,000 जवानों की तैनाती की गई है। चीनी सेना की तरफ से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के करीब हलचल बढ़ी है। बताया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडरों की बैठक में चीन की तरफ से अप्रासंगिक बातों को उठाया जाता है, जिसका ताजा विवादों से कोई रिश्ता नहीं है। आज की खबरों में इतना ही। बने रहे डिफेंस इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।